अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन और मॉनिटर। यानी स्क्रीन या मॉनिटर के ऊपर, जिसे हम एलसीडी या एलईडी स्क्रीन भी कहते हैं, उसके ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट। प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए हम स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट को प्रिंट करवा सकते हैं, कांस्टेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। कांस्टेंट से मुराद 10, 20, 5.2 कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जी, जो हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज को हम प्रिंट करवा सकते हैं। सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले प्रिंट एफ लिखा जाता है, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग, जिसे कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहा जाता है, उसके बाद कोमा के बाद आर्गुमेंट लिस्ट, और उसके बाद सेमीकोलन। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है, जिसे कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहा जाता है, ये डबल कोटेशन में होती है, डबल कोट्स में, और उसके बाद कोमा इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद अगर एक वेरिएबल है तो वो यहां पे दिया जाता है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो वो उनकी लिस्ट दी जाती है, कोमा सेपरेटेड लिस्ट होती है, यानी उनके दरमियान में कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कांस्टेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहां पे हम कांस्टेंट को दे सकते हैं। उसके अलावा एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहां पे हम एक्सप्रेशन को दे सकते हैं। प्रिंट एफ के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है? इट इज गिवन इन डबल कोट्स, ये डबल कोटेशन के अंदर होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग का सेकंड नेम कंट्रोल स्ट्रिंग है। फॉर्मेट स्ट्रिंग कंसिस्ट्स ऑफ टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस। यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं और एस्केप सीक्वेंसेस। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है? इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशन। यानी आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर हम एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो उनकी लिस्ट देते हैं, या कांस्टेंट हो, एक कांस्टेंट है या एक से ज्यादा कांस्टेंट है तो उनकी लिस्ट देते हैं, या कोई एक्सप्रेशन की अगर हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आर्गुमेंट लिस्ट में उसे लिखा जाता है। ईच आर्गुमेंट इज सेपरेटेड बाय कोमा। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों या कांस्टेंट्स हों तो फिर हम क्या करें, या एक्सप्रेशंस हों तो उनके दरमियान में कोमा इंसर्ट किया जाता है। यानी वेरिएबल्स या कांस्टेंट जो है या एक्सप्रेशन कोमा सेपरेटेड होती है। वैल्यू इज प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट स्पेसिफायर गिवन इन फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस टी, मॉडुलस एफ या मॉडुलस सी या मॉडुलस एस, तो उसके मुताबिक जो है प्रिंट एफ फंक्शन वैल्यू को प्रिंट करता है। प्रिंट एफ फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रिंट एफ सी प्रोग्राम। अब इस स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो जस्ट टेक्स्ट को प्रिंट करवा रहा है और स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम। सेकंड एग्जांपल में वेरिएबल एक इंट डिक्लेयर किया गया, इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर किया गया और उसकी वैल्यू है 10। तो सेकंड लाइन के अंदर, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया जा रहा है। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए मॉडुलस टी कोमा ए सेमीकोलन। तो यानी इस स्टेटमेंट के अंदर ए वेरिएबल की वैल्यू जो कि 10 है उसको डिस्प्ले करवाया जा रहा है। वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने से पहले टेक्स्ट भी प्रिंट हो रहा है, वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस टी इस्तेमाल किया गया और उसके बाद वेरिएबल का नाम इस्तेमाल किया गया। अब मॉडुलस टी इसलिए इस्तेमाल किया गया कि क्योंकि ए जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है, तो इंटीजर वेरिएबल के लिए मॉडुलस टी इस्तेमाल होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स के लिए मॉडुलस एफ इस्तेमाल होता है, और करेक्टर वेरिएबल के लिए मॉडुलस सी इस्तेमाल होता है, और स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए मॉडुलस एस इस्तेमाल होता है। तो अब इस स्टेटमेंट के जरिए स्क्रीन के ऊपर वैल्यू ऑफ ए 10 प्रिंट होगा। हाउ टू प्रिंट टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर हम टेक्स्ट को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? प्रिंट एफ फंक्शन contains only format string that contains only text in double quotes। यानी अगर हम प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल होगा डबल कोटेशन के अंदर, यानी हम टेक्स्ट लिखेंगे,
नो आर्गूमेंट लिस्ट, आर्गूमेंट लिस्ट की जरूरत नहीं होती जब आपने सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करवाना हो। नो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी मॉडुलस टी, मॉडुलस एफ या मॉडुलस सी, मॉडुलस एस की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जस्ट हम टेक्स्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सी प्रोग्राम टेक्स्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो पहले हमने लिखना है प्रिंट एफ, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, डबल कोटेशन, उसके बाद सी प्रोग्राम, उसके बाद डबल कोटेशन को क्लोज करना है, उसके बाद पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को क्लोज करना है, और उसके बाद सेमीकोलन। तो जो टेक्स्ट डबल कोटेशन के अंदर होगा वो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। आइए देखते हैं एक प्रोग्राम के जरिए हम टेक्स्ट को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। ये आपके सामने एक प्रोग्राम बना हुआ है डेव सी प्लस प्लस के अंदर। तो इसके अंदर हम टेक्स्ट को प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और उसके बाद इंट मेन, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे आपने वो स्टेटमेंट देनी है जिसके जरिए आप टेक्स्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी प्रिंट एफ फंक्शन की स्टेटमेंट होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, फिर ओपनिंग डबल कोटेशन, और उसके बाद क्लोजिंग डबल कोटेशन। तो यहाँ पे डबल कोटेशन के दरमियान में आपने टेक्स्ट देना है जिसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं सी प्रोग्राम, तो डबल कोटेशन के दरमियान में आपने लिखना है, लोअर केस में लिखें, अपर केस में लिखें, जिस लैंग्वेज में मर्जी लिखें, आपकी मर्जी है। ये सिंटैक्स एरर फ्री होता है कि यानी डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं उसको कंपाइलर जो है वो चेक नहीं करता, उसका सिंटैक्स चेक नहीं करता, उसके स्पेलिंग चेक नहीं करता। अपर केस लोअर केस है यानी केस को भी चेक नहीं किया जाता। तो एंड के ऊपर आपने देना है सेमीकोलन। तो इस तरह ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है जिसके जरिए हम टेक्स्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। यानी पहले प्रिंट एफ फंक्शन का नाम इस्तेमाल करना है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट देनी है, फिर डबल कोटेशन स्टार्ट करने हैं, उसके बाद आपने टेक्स्ट लिखना है यानी वो स्ट्रिंग लिखनी है जिसको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके बाद डबल कोटेशन को आपने क्लोज करना है, फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, और उसके बाद सेमीकोलन। तो इस तरह ये स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले करेगी सी प्रोग्राम। तो आइए इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो ये देखिए कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आ रहा है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर सी प्रोग्राम। तो इसी तरह आप कोई और टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूं, तो आप अपना नेम लिख के आप इसको टेस्ट कीजिएगा। तो आप यहाँ पे अपना नेम लिखिएगा डबल कोटेशन के अंदर, आप अपर केस में लिखें, लोअर केस में लिखें, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने इसको कंपाइल और रन करना है। तो इस तरह आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर आपको अपना नेम जो है वो डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह हम प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की फिलहाल जरूरत नहीं है, और ना ही आपको एस्केप सीक्वेंस की जरूरत है, और ना ही यहाँ पे आपने किसी किस्म का कोई वेरिएबल नेम यानी आर्गुमेंट लिस्ट देनी है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस या आर्गुमेंट लिस्ट की जरूरत नहीं होती। जस्ट आप एक वर्ड को या एक सेंटेंस को अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो जस्ट आपने यहाँ पे टेक्स्ट को लिखना है तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हाउ टू प्रिंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड इन फॉर्मेट स्ट्रिंग, वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। वेरिएबल नेम इज गिवन इन आर्गुमेंट लिस्ट, आर्गुमेंट लिस्ट में आपने वेरिएबल का नेम देना होता है। अगर एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल का नेम, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो एक से ज्यादा वेरिएबल्स का नेम लिख के दरमियान में अपने कॉमा इंसर्ट कर देना है, और जितने वेरिएबल्स होंगे उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होंगे। अगर आपका वेरिएबल जो है वो इंटीजर है तो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस टी इस्तेमाल करना है। अगर वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट है यानी फ्लोट है तो मॉडुलस एफ इस्तेमाल करना है। अगर वेरिएबल आपका करैक्टर है तो आपने मॉडुलस सी इस्तेमाल करना है। अगर आपका वेरिएबल स्ट्रिंग है तो आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर मॉडुलस एस फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करना। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर वैल्यू को रीड और आउटपुट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
हाउ टू प्रिंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या होगा। सबसे पहले आपने लिखना है प्रिंट एफ, उसके बाद पेरेंथेसिस को स्टार्ट करना है, उसके बाद डबल कोटेशन को देना है। डबल कोटेशन के अंदर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना है। अगर वेरिएबल है इंट यानी इंटीजर तो मॉडुलस डी इस्तेमाल करना है। अगर आपका वेरिएबल जो है वो है फ्लोट तो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे मॉडुलस एफ इस्तेमाल करना है। अगर आपका वेरिएबल कैरेक्टर है तो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है यहाँ पे मॉडुलस सी इस्तेमाल करना है। और अगर वेरिएबल स्ट्रिंग है तो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस एस इस्तेमाल करना। तो ये है इसका सिंटेक्स और ये है इसकी एग्जाम्पल कि कैसे हम एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने प्रिंट एफ, उसके अंदर डबल कोटेशन में आपने लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसके बाद कॉमा इंसर्ट करने के बाद आपने वेरिएबल का नेम लिखना है और उसके बाद सेमी कॉलन। क्योंकि एक वेरिएबल है तो एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होंगे। और फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल की टाइप के हिसाब से यूज होता है। यानी अगर इंट होगा, इंटीजर होगा तो मॉडुलस टी, फ्लोट होगा तो मॉडुलस एफ, और अगर वेरिएबल कैरेक्टर होगा तो मॉडुलस सी, और अगर वेरिएबल क्या नाम है स्ट्रिंग होगा तो मॉडुलस एस। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाते हैं। ये आपके सामने एक प्रोग्राम है। तो इसमें सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं, फॉर एग्जांपल इंट ए। उसके बाद वेरिएबल ए को वैल्यू देता हूं, फॉर एग्जांपल 20। कोई वैल्यू दे दें, आप अपनी मर्जी की वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है जो डबल कोटेशन के अंदर होती है, यहां पे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है। क्योंकि वेरिएबल मेरा जो है वो इंटीजर है तो इसलिए मैं मॉडुलस टी फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद कोमा यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद कोमा होगा और उसके बाद वेरिएबल का नेम होगा। तो इस तरह आप एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। यानी प्रिंट एफ, फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसके बाद वेरिएबल का नाम। अगर एक वेरिएबल होगा तो एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होगा। अगर वेरिएबल इंटीजर होगा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस टी इस्तेमाल होगा। तो इस तरह आप एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। आइए प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। हाउ टू प्रिंट वैल्यूज ऑफ मैनी वेरिएबल्स। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों तो फिर प्रिंट एफ के जरिए कैसे वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवाया जाता है। वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर वेरिएबल्स का नाम लिखा जाता है और उनके दरमियान में कॉमा लगाया जाता है। नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी वेरिएबल की डेटा टाइप के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। नीचे एक एग्जांपल है, इसमें एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है और एक वेरिएबल सी। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30। उसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर कैसे आपने वैल्यूज, एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। सबसे पहले आपने लिखना है प्रिंट एफ और उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर उतने ही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने हैं जितने वेरिएबल्स होंगे। तो क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 3। तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर देने हैं और उसके बाद वेरिएबल्स के नेम देने हैं और उनके दरमियान में आप देख सकते हैं कॉमा है, यानी वेरिएबल की लिस्ट जो होगी वो कॉमा सेपरेटेड होगी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की तादाद कितनी होगी, जितने वेरिएबल्स की तादाद होगी। और फॉर्मेट स्पेसिफायर कब हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल की डेटा टाइप के लिहाज से। क्योंकि ए बी सी तीनों इंट वेरिएबल हैं यानी इंटीजर वेरिएबल हैं, तो इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इस्तेमाल करेंगे मॉडुलस डी। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा 10 20 30। तो आइए प्रोग्राम में देखते हैं कैसे एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं, उसके बाद 3 वेरिएबल्स को वैल्यू देता हूं, 20 बी को दे रहा हूं, उसके बाद सी वेरिएबल को वैल्यू 30 दे रहा हूं।
तो उसके बाद अब मेरे वेरिएबल कितने हैं, 3, ए बी सी। तो ऑलरेडी मैंने इस प्रोग्राम के जरिए एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई थी, तो अब मेरे पास वेरिएबल्स जो हैं प्रोग्राम के अंदर 3 हैं, ए बी कोमा सी। तो वेरिएबल के नेम के दरमियान में कोमा इंसर्ट करना है। उसके बाद वेरिएबल्स की तादाद आपने देखनी है कितनी है, 3 है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आपने कितने इस्तेमाल करने हैं, 3। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के दरमियान आप स्पेस देना चाहें तो ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते, ऐसे लिखना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, इससे कोई एरर नहीं आएगा। इस तरह आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं जी। ये देखिए ए बी सी, तो ए की वैल्यू 20 प्रिंट हो रही है, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30। तो इसमें वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, यानी ए की वैल्यू जो है वो 10 कर देता हूँ। तो अब इसको दोबारा कंपाइल और रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं 10 20 30, ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है, बी की वैल्यू 20 प्रिंट हो रही है और सी की वैल्यू 30 प्रिंट हो रही है। तो आप वैल्यू जो है वेरिएबल की डिक्लेरेशन टाइम भी दे सकते हैं, जिसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यानी अगर आप डिक्लेरेशन टाइम देते हैं वैल्यू को, तो इस चीज को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो फिर आपको नीचे वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह भी आप वेरिएबल्स को वैल्यू दे सकते हैं, यानी जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हो। तो इसको दोबारा कंपाइल और रन करते हैं, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वही वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं जो हमने ए बी सी वेरिएबल्स को दी थी। अगर हमारे वेरिएबल्स डिफरेंट डेटा टाइप के हों, यानी ए जो है वो इंटीजर हो और बी फ्लोट हो, तो फिर कैसे प्रिंट करवाना है। ए इसमें इंटीजर है, बी इसमें मैं फ्लोट डिक्लेयर करता हूं, फ्लोट बी इक्वल, क्योंकि फ्लोट वैल्यू इसे देनी है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा देना है 2.50। इसी तरह अगर तीसरा मेरा वेरिएबल जो है वो है करेक्टर सी, तो इसे यहां पे मैंने वैल्यू देनी है जी सिंगल कोटेशन के अंदर। आपको पता है करेक्टर को वैल्यू दी जाती है आई, तो यहां पे एंड पे आपने सेमी कॉलन। तो इस तरह आपके सामने ये ए जो है ये इंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 10 है, बी फ्लोट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 2.50 है, और सी जो है वो करेक्टर वेरिएबल है और इसकी वैल्यू जो है आई है। तो करेक्टर वैल्यू जो है वो सिंगल कोटेशन के अंदर दी जाती है। अगर हम सिंगल कोटेशन में वैल्यू नहीं देते तो सिंटैक्स एरर आता है। तो आइए इसको प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि ए जो है इंटीजर है, तो इसके लिए मॉडुलस डी इस्तेमाल होगा। बी जो है वो फ्लोट है, तो इसके लिए मॉडुलस डी नहीं मॉडुलस एफ इस्तेमाल होगा। तो सी क्योंकि करेक्टर वेरिएबल है, तो इसके लिए मॉडुलस सी इस्तेमाल होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है और बी की वैल्यू 2.500000 और सी की वैल्यू जो है वो आई प्रिंट हो रही है, बी की वैल्यू 2.500000 प्रिंट हो रही है और ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है। तो अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो वैल्यू जो है बी की 2.50 दी है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले जो है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स डिस्प्ले रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि फ्लोट वेरिएबल जो है उस फ्लोट डेटा टाइप जो उसकी प्रिसीजन जो है 6 है। यानी फ्लोट डेटा टाइप वैल्यू के अंदर इशारिया के बाद यानी पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स को डिस्प्ले करवाता है। तो इस वजह से हमारी जो वैल्यू थी 2.50 उसमें पॉइंट के बाद यानी इशारिया के बाद 6 डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को एक ही स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम डिफरेंट स्टेटमेंट के जरिए प्रिंट करवाना चाहें तो फिर भी करवा सकते हैं। उसके लिए कैसे, तो उसमें के लिए हमें 3 डिफरेंट स्टेटमेंट चाहिए। इसको स्टेटमेंट को कॉपी कर लेना है। डिफरेंट स्टेटमेंट के जरिए भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसमें पहले स्टेटमेंट में ए वेरिएबल को प्रिंट करवा रहा हूं। अब दूसरी स्टेटमेंट में बी वेरिएबल को प्रिंट करवा रहा हूं, बी वेरिएबल की वैल्यू, और तीसरी स्टेटमेंट में सी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं। जी, तो अब इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं।
तो ये देखिए पहले ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है, फिर बी की वैल्यू 2.50000 प्रिंट हो रही है, और उसके बाद सी की वैल्यू जो है आई प्रिंट हो रही है। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि वैल्यूज बिल्कुल एक साथ प्रिंट हो रही हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी नेक्स्ट वैल्यू को, टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं \n एस्केप सीक्वेंस है, उसके बाद \n, तो अब क्या होगा कि हमारी आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट होगी। यानी \n जो है, यानी /n एस्केप सीक्वेंस जो है न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आउटपुट को नई लाइन में जब हमने प्रिंट करवाना हो तो \n या /n एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है। तो आइए इसको दोबारा कंपाइल और रन करते हैं जी। अब आप देख सकते हैं कि ए वेरिएबल की वैल्यू पहली लाइन में प्रिंट हो रही है 10, और दूसरी लाइन में 2.50000 प्रिंट हो रही है, और उसके बाद तीसरी लाइन में सी की वैल्यू आई प्रिंट हो रही है। तो नई लाइन में ये कैसे वैल्यूज प्रिंट हुई? एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करने की वजह से। तो इसमें \n जो है ये एस्केप सीक्वेंस है। हाउ टू प्रिंट टेक्स्ट एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो एक स्टेटमेंट के जरिए हम टेक्स्ट को और वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर है एग्जांपल के अंदर int a, उसकी वैल्यू 10 है। उसके बाद प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू ऑफ a, यानी सबसे पहले आपने टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है, डबल कोटेशन को क्लोज करना है, फिर कोमा और फिर वेरिएबल और उसके बाद सेमीकोलन। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए टेक्स्ट प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होगा, और उसके बाद ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है मॉडुलस टी, ये ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर आप वैल्यू पहले प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने स्टार्ट में देना है, और उसके बाद आपने लिखना है वैल्यू ऑफ ए। तो फिर जो है पहले वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद टेक्स्ट प्रिंट होगा। तो इस तरह आप किसी स्टेटमेंट के जरिए टेक्स्ट और वेरिएबल की वैल्यू एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर देखते हैं जी कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब सबसे पहले यहां पे देना है टेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए। मैं इन दो वेरिएबल्स को खत्म कर देता हूं। अब मेरे पास ए की वेरिएबल है ए, जिसकी वैल्यू है 10। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट दिया है, उसके बाद मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है, क्योंकि ए इंट वेरिएबल है तो इस वजह से फॉर्मेट स्पेसिफायर डी दिया। तो अब जब इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे, यानी प्रोग्राम को रन करेंगे, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा पहले टेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए, और उसके बाद वैल्यू वेरिएबल की प्रिंट होगी 10। अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद टेक्स्ट लिखते हैं, तो फिर कैसे होगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू यानी 10, और उसके बाद वैल्यू ऑफ ए यानी टेक्स्ट प्रिंट होगा। आइए इसको कंपाइल और रन करते हैं। ये देखिए पहले वैल्यू प्रिंट हुई और उसके बाद टेक्स्ट। हाउ टू प्रिंट कांस्टेंट। अगर आप प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, यानी डायरेक्ट वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो फिर कैसे? प्रिंट है, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसके बाद कांस्टेंट। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा 10। तो इसी तरह हाउ टू प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? यानी जब कोई एक्सप्रेशन जो है वो एवेल्युएट होगी तो उसकी वैल्यू हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? प्रिंट एफ के जरिए। तो इस एग्जांपल के अंदर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं, इंट a इक्वल 10, b इक्वल 20, c इक्वल 30, और तीनों वेरिएबल्स हैं इंट। तो ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी, यानी प्रिंट एफ के अंदर जहां पे आर्गूमेंट लिस्ट है वहां पे आप वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, वहां पे आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, और वहां पे आप कांस्टेंट भी दे सकते हैं। तो अब ये एक्सप्रेशन जब एवेल्युएट होगी a प्लस बी प्लस सी, तो यानी a की वैल्यू 10 ऐड होगी और 20 ऐड होगी और 30 ऐड होगी। जब ये ऐड होंगी तो इनका आंसर जो है वो आएगा 60। तो क्योंकि एक
एक्सप्रेशन जब एवेल्यूएट होती है तो एक वैल्यू हमें हासिल होती है, यानी रिजल्ट जो है हमें एक वैल्यू पे मिलता है। तो एक वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमें एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना कि तीन वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल नहीं करने, मॉडुलस टी मॉडुलस टी मॉडुलस टी, ऐसे नहीं करना। ऐसे क्यों नहीं करना? क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसकी वैल्यू जो हमें हासिल होगी, यानी जब एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगी तो एक ही वैल्यू एवेल्यूएट होगी, यानी रिजल्ट के तौर पे हमें मिलेगी। तो इसलिए एक वैल्यू के लिए या एक वेरिएबल के लिए एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि वैल्यू जो एवेल्यूएट होगी वो इंट होगी, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल्स इंट हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस टी इस्तेमाल करेंगे। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फ्लोट मिलती तो फिर हम यहाँ पे मॉडुलस एफ इस्तेमाल करते। तो इस तरह हम प्रिंट एफ के जरिए एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रोग्राम के जरिए देखते हैं कि हम एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ए वेरिएबल डिक्लेयर है, बी वेरिएबल डिक्लेयर है और उसके बाद सी, और उनकी वैल्यूज हैं, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30 दी है मैंने। तीनों वेरिएबल्स मेरे इंट हैं, ये इंटीजर है। तो उसके बाद हम कैसे एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं कि आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर हमने देनी है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है ए प्लस बी प्लस सी। तो क्योंकि एक वैल्यू एंड पे हमें मिलेगी, इस वजह से हमने एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, मॉडुलस टी। क्योंकि तीनों वेरिएबल्स इंट हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम मॉडुलस टी इस्तेमाल करेंगे। अब इसको कंपाइल और रन करते हैं तो ये देखिए कि आपको वैल्यू नजर आ रही होगी 60। तो अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट भी वैल्यू के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल। तो अब क्या होगा, जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले टेक्स्ट प्रिंट होगा, ये टेक्स्ट है। उसके बाद मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये ए बी सी का जो सम है, यानी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी एवेल्यूएशन के बाद, उसको डिस्प्ले करवाएगा। कंपाइल और रन करते हैं जी। अब देखिए कि पहले टेक्स्ट प्रिंट होगा सम ऑफ 3 नंबर, उसके बाद इक्वल, क्योंकि ये भी टेक्स्ट का हिस्सा है, उसके बाद 60, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट होगी। तो अगर हमारे वेरिएबल्स डिफरेंट हों एक्सप्रेशन के तो फिर कैसे प्रिंट करवाना है? यानी अगर दो वेरिएबल्स इंटीजर हों और एक वेरिएबल फ्लोट हो, अब इसमें ए बी जो है वो इंटीजर हैं और सी जो है वो फ्लोट है। अब ये देखिए, अब इसमें ए वेरिएबल जो है वो फ्लोट है, बी वेरिएबल भी फ्लोट है, सॉरी ए वेरिएबल जो है इंटीजर है, बी वेरिएबल भी इंटीजर है, और सी वेरिएबल जो है वो क्या है? फ्लोट। सी वेरिएबल क्या है? फ्लोट। तो टाइप कास्टिंग के जरिए क्या होता है कि पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में चेंज कर दिया जाता है। इन ए और बी की जो डेटा टाइप है वो इंट है और सी की डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है। तो फ्लोट हायर डेटा टाइप है, तो कंपाइलर क्या करेगा, ए और बी की डेटा टाइप जो इंट है उसको कन्वर्ट कर देगा हायर डेटा टाइप में, यानी फ्लोट में, जो सी की वैल्यू, यानी एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल की हायर वैल्यू डेटा टाइप होती है, बाकी वेरिएबल्स की डेटा टाइप यानी लोअर डेटा टाइप्स जिनकी होती हैं उनको हायर डेटा टाइप में चेंज कर दिया जाता है। तो जब ये एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगी, एंड पे जो हमें आंसर मिलेगा वो फ्लोट में होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे मॉडुलस एफ इस्तेमाल करना। अब इसको कंपाइल एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल 60.50000। तो अब पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स क्यों है? क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप के प्रिसीजन जो है यानी नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट 6 है। तो अगर इस एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यहाँ पे मॉडुलस डी इस्तेमाल करते, क्योंकि एक्सप्रेशन जब एवेल्यूएट होगी तो आंसर फ्लोट में आएगा। अगर हम मॉडुलस डी इस्तेमाल करते हैं जो कि इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर क्या होगा? इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देखिए कि स्क्रीन पे आंसर आ रहा है सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल 0। एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस्तेमाल नहीं किया।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि प्रिंट एफ फंक्शन कैसे इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट को कैसे प्रिंट करवाया जाता है, एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करवाई जाती है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करवाया जाता है, टेक्स्ट और वेरिएबल की वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करवाया जाता है, कांस्टेंट को कैसे प्रिंट करवाया जाता है और एक्सप्रेशन को वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।